तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का फैशन सेंस इंडस्ट्री के अंदर काफी वायरल जा रहा है, क्योंकि पहले तो ब्रायन डेनियल्सन ने ऐसे कपड़े पहने, उसके बाद क्लूडियो, फिर मॉक्सली और अब व्हीलर यूथा भी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में ब्रायन ने जो व्हाइट टी शर्ट को यहाँ पर डिमांड लाई है वो तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कर पाएंगे। पर आज भी हम इस वीडियो के अंदर AEW के काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डस्टन रोड्स की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि डस्टन रोड्स AEW कंपनी की शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर डस्टन रोड्स ने माना कि AEW के अंदर अब तक ज्यादा कुछ चीजें नहीं की, लेकिन उनके नाम भी 5 स्टार मैचेस है। पर फिलहाल के हिसाब से मैं डस्टन रोड्स AEW के टेलीविजन पर नहीं बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उनको लेकर अपडेट सामने आ रही है कि शायद डस्टन रोड्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अब डस्टन रोड्स पूरी तरीके से एक फ्री एजेंट है। और इस बात से यहाँ पर काफी सारे लोग ये चाहते थे कि डस्टन रोड्स कोडी की मदद करने के लिए या फिर उनकी स्टोरी के अंदर मोर इन्वॉल्व होने के लिए हमें WWE ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन डस्टन को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि माना कि डस्टन रोड्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी क्यों ना हो जाए, वो AEW के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं और हमें आगे चलते हुए भी डस्टन रोड्स कंपनी के साथ ही जुड़े हुए दिखाई देंगे। जो अपडेट हाल फिलहाल में डस्टन रोड्स को लेकर सामने आ रही है कि माना कि डस्टन रोड्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा या फिर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो AEW के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको लगता है कि डस्टन रोड्स ने यहाँ पर अच्छी चॉइस की है या नहीं। पर मेरे हिसाब से ये एक्सेलेंट चॉइस है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं टोनी स्टॉर्म की, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हमें काफी दिनों से टोनी स्टॉर्म यानी कि जब से वो AEW के ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हारी है तब से वो हमें AEW के शोज पर नहीं देखने को मिल रही। लेकिन वो AEW के बाहर बाकी सारे कंपनी के अंदर जैसे कि जापान के अंदर या फिर मैक्सिको के अंदर जाकर काम कर रही है। लेकिन जहां तक बात है उनके कमबैक की, तो गाइस अब तक तो टोनी स्टॉर्म के AEW कमबैक को लेकर कोई अपडेट तो सामने नहीं आए। लेकिन हाल फिलहाल में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AEW एक तरीके से टोनी स्टॉर्म को ढूंढ रही थी और वो देख रहे हैं कि कैसे वो AEW से जाने के बाद काफी सारे रेसलिंग प्रमोशंस के लिए काम कर रहे थे। पर वो चाहते हैं कि टोनी स्टॉर्म वापस आए। जो कुछ सीन हमें इस फुटेज के थ्रू देखने को मिल रहा है और ये देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज बनती है कि हमें टोनी स्टॉर्म काफी जल्द ही AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे। जहाँ पर अब तक ये तो कंफर्म नहीं है कि वो कब तक वापस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो फुल गियर पे-पर-व्यू पर हो सकता है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है और आप टोनी स्टॉर्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग की, जहां पर मैंने आपको बताया है कि मैं जापान के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि आपने सुना होगा कि AEW कंपनी स्ट्राइक्स देने के लिए काफी वर्स्ट है, लेकिन जापान उससे भी वर्स्ट है। लेकिन हाल ही में उनका एक शो हुआ था जिसका नाम था NJPW पावर स्ट्रगल और इस शो पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, जहां पर मैं सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा फाइनली अपना जापान के अंदर कमबैक करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए केनी ओमेगा ने काफी सारी चीजें कही। पर मैं यहाँ पर आपको मेन हाईलाइट बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आकर बात करते हुए केनी ओमेगा ने उनके आने वाले साल के सबसे बड़े पे-पर-व्यू यानी कि AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये जो साथ मिलकर जापान के अंदर करने वाली है रेसल डायनेस्टी, उस पे-पर-व्यू के लिए एक मैच हासिल करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि वो इस पे-पर-व्यू पर किसी नए स्टार को फेस करना चाहते हैं और वो नया कंपटीशन देखना चाहते हैं। और यहीं पर बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अब उन्हें 100% फील हो रहा है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर अब भी उन्हें इंजरी से होता हुआ दर्द महसूस होता है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर ओमेगा रेसल डायनेस्टी पे-पर-व्यू पर किसी नए स्टार को फेस करने के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कौन होगा। पर शायद हमें इसका जवाब मिल चुका है, क्योंकि ये प्रोमो कट करने के बाद जैसे ही ओमेगा बैकस्टेज गए तो वहाँ पर गेब किड ने केनी ओमेगा पर बैकस्टेज में अटैक कर दिया और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने आकर इन दोनों को सेपरेट कर लिया। जहाँ पर गेब किड न्यू जापान प्रो रेसलिंग के यंग स्टार्स में से एक है और ओमेगा भी यंग स्टार्स को फेस करने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने ओमेगा पर अटैक भी कर दिया है। तो यहाँ पर प्रोबेबली सबको लगता है कि शायद हमें रेसल डायनेस्टी पे-पर-व्यू पर गेब किड और ओमेगा इनके बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है। जो मैच काफी बड़ा मैच तो नहीं होगा, लेकिन इस मैच के जरिए शायद यहाँ पर केनी ओमेगा गेब किड को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एक काफी बड़ा स्टार बनने के लिए मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब रेसल डायनेस्टी पे-पर-व्यू पर क्या होता है। लेकिन इसी शो पर यहाँ पर हमें सरप्राइजिंगली जैक सेबियर जूनियर के उनके NJPW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद यहाँ पर रिको चेट उन पर पीछे से अटैक करते हुए दिखाई दिए
जिसके बाद रिकोचेट ने रेसल डायनेस्टी पेपरू के लिए जैक सेबर जूनियर को एक मैच के लिए भी चैलेंज कर दिया है। और अब यहाँ पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने रेसल डायनेस्टी पेपरू के लिए ये मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जहां पर हमें एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जैक सेबर जूनियर अपनी चैंपियनशिप रिकोचेट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब इस मैच के अंदर क्या क्या होता है। पर यही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हाल फिलहाल में हुई न्यू जापान प्रो रेसलिंग के पावर स्ट्रगल पेपरू पर हुई थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जाते जाते हम बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की, क्योंकि कल के डायनामाइट शो के लिए भी AEW ने काफी सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है, जहां पर हमें सबसे पहले कल के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज और हुक एक दूसरे के सामने फेस टू फेस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन्होंने टैज पर क्यों अटैक किया। इसके साथ ही हमें पेनेलोपी फोर्ड एक 1-on-1 मैच के अंदर जेमी हेटर को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जो मैच भी काफी दिनों से पेंडिंग है। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर दोनों ही स्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जेमी हेटर ये मैच जीतने वाली है। इसके साथ ही हमें शो पर क्रिस जेरिको की लर्निंग ट्री द कॉन्ग्रेगेशन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि एक टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स मैच है। तो मुझे इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं इस मैच में काफी ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर जहाँ तक बात इस मैच के विनर की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को रिडेम्पशन मिलेगा और वो यहाँ पर ये मैच जीत जाएंगे। इसके साथ ही हमें हर्ट सिंडिकेट भी डायनामाइट शो पर आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर आकर हर्ट सिंडिकेट क्या कहता है और उनके स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। हमें एडम कोल एक 1-on-1 मैच के अंदर मैलेगा ब्लैक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहाँ पर उनका MJF को फेस करने के लिए सेकंड मैच होगा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि सच में एडम कोल और मैलेका ब्लैक काफी जबरदस्त बैंगर डिलीवर करते हैं। पर मुझे लगता है कि एडम कोल ही मैच जीतने वाले हैं। इसके साथ ही हमें काइल फ्लेचर और कोनुस्के ताकेत्सा, रिकोचेट और उनके मिस्ट्री पार्टनर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हमें इस मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर शायद कोई नया स्टार AEW के अंदर अपना डेब्यू करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रिटर्निंग विल ऑस्प्रे होंगे, जो कि रिकोचेट के साथ मिलकर यहाँ पर ताकेत्सा और फ्लेचर को फेस करेंगे, जो मैच एक काफी शानदार मैच होगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आखिरकार ताकेत्सा और फ्लेचर ही मैच जीतेंगे। और मैं फाइनली शो के मेन इवेंट के अंदर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी अलिन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैस्नोली और पाक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी बड़ा ब्रॉल होने की वजह से हो रहा है, जहां पर फाइनली ऑरेंज कैसिडी को BCC के खिलाफ AEW स्टार्स को लीड करता हुआ देखने के लिए मजा आएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑरेंज कैसिडी की टीम यहाँ पर मैच जीतेगी, क्योंकि फाइनली ऑरेंज कैसिडी अपने दोस्तों के लिए स्टैंड कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि जॉन मॉक्सली क्या करते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा तो काफी तगड़ा फूटेगा। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि हमें कल के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाली है। पर इस सब के अलावा अगर कल के शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?